नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म हो चुके हैं, दोनों फेज के लिए वोटिंग हो चुकी है। आप सबको मालूम है ऐतिहासिक वोटिंग हुई है। दोनों फेज में 90% से ज्यादा वोटिंग हुई है। पहले फेज में 93% के आसपास और दूसरे फेज में 95% के आसपास होने की संभावना है। अब देखिए, बंगाल से जो भी ग्राउंड से जो रिपोर्ट आ रही है वो तो बड़ा स्पष्ट बता रही है कि ममता बनर्जी 4 मई को बंगाल से जा रही हैं। उसकी बहुत सारी वजह हैं, हम लोगों ने कई बार इसको डिस्कस किया है, लेकिन अभी मैं आपको यह बताऊं कि दूसरे फेज की वोटिंग के खत्म होने के बाद जो एग्जिट पोल आए हैं वो ये बता रहे हैं कि ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस का खेल वाकई खत्म हो गया है। ज्यादातर एग्जिट पोल्स और जितने बड़े एग्जिट पोल्स हैं वो सब ये बता रहे हैं कि ममता बनर्जी का खेल खत्म हो रहा है, उनका बोरिया बिस्तर बांधने का वक्त आ गया है और सीएम हाउस से उनको पैकिंग शुरू करनी पड़ेगी और शायद वो कर भी रही हैं। अब मैं 1-2 उदाहरण आपको देता हूं। जैसे एक प्रजा पोल है, वो तो भारतीय जनता पार्टी को 178 से 208 सीटें दे रहा है, 178 से 208, जबकि तृणमूल कांग्रेस को सिर्फ 85 से 110 सीटें दे रहा है। सोचिए कितना कितना बड़ा डिफरेंस है। भाजपा को 178 से 208 और तृणमूल को 85 से 110। उसी तरह से पी मार्क जो है वो भारतीय जनता पार्टी को 150 से 175 सीट और तृणमूल कांग्रेस को 118 से 138 सीट। मतलब बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी पहली बार पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने जा रही है, पहली बार। और 2011 से अब तक ये ममता बनर्जी ने जो बंगाल में कुशासन किया है वो खत्म होने जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। उसी तरह से देखिए, एक और एजेंसी है मैट्रिज का भी कहना है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को 146 से 161, यह बहुत क्लियर मेजॉरिटी की बात हो रही है। देखिए 294 में से 148 मेजॉरिटी के लिए चाहिए आपको। और ये सारे पोल्स जो मैंने अभी आपको बताया, प्रजा पोल, पी मार्क और मैट्रिज ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को 146 से 161 सीटें मिल सकती हैं, तृणमूल कांग्रेस को 125 से 140 सीटें मिल सकती हैं और अन्य को 6 से 10 सीटें मिल सकती हैं। उसी तरह से जो पोल डायरी है, पोल डायरी भी भारतीय जनता पार्टी को 142 से 171 सीटें दे रही है और तृणमूल कांग्रेस को 99 से 127 सीटें दे रही है और अन्य को 5 से 9 सीटें दे रही हैं। अब जो पीपल्स पल्स है वो तृणमूल कांग्रेस को 177 से 187 सीटें दे रही हैं और भारतीय जनता पार्टी को 95 से 110 सीटें दे रही हैं। और देखिए, ये जो रिपोर्ट्स वहां से आ रही हैं, इसमें आप देखिए सिर्फ पीपल्स पल्स जो है वो ये कह रहा है कि नहीं, तृणमूल कांग्रेस की वापसी हो रही है, वरना बाकी सारे जितने भी एग्जिट पोल हैं वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वहां पे जबरदस्त बहुमत पाने जा रही है इस बार। और जो ग्राउंड से रिपोर्ट आ रही है वो भी यही बता रही है। अब 2-4 एजेंसीज ऐसी हैं जो कि कह रही हैं कि नहीं, तृणमूल कांग्रेस वापस कर रही है, लेकिन उनकी संख्या कम है। मैं आपको बता दूं, 1-2 एजेंसीज ऐसी हैं जो ये कह रही हैं कि तृणमूल कांग्रेस वापस आ रही है, लेकिन उनकी संख्या कम है। ज्यादातर 80 to 90% जो एजेंसीज है वो ये कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में पहली बार सरकार बनाने जा रही है। और देखिए, जैसा मैंने कहा आपको, ये सब ग्राउंड से जो रिपोर्ट आ रही है उनसे मैच कर रही है बात। ग्राउंड पे बहुत स्पष्ट एंटी इनकम्बेंसी है, ममता बनर्जी के खिलाफ जबरदस्त रोष है। जो लोग पश्चिम बंगाल में चुनाव कवर करने गए हैं, चाहे वो पत्रकार हों, एक्टिविस्ट हों, उनसे आप बात करेंगे तो बड़ा स्पष्ट आपको यह संकेत मिलेगा कि लोगों के अंदर एक गुस्सा है, बहुत बड़ा गुस्सा है ममता बनर्जी को लेकर के। और लोग मन बना चुके थे कि इस बार ममता बनर्जी को यह सजा देनी है और उनको उखाड़ फेंकना है। देखिए, ये जो एग्जिट पोल्स बता रहे हैं ना कि ममता बनर्जी जा रही हैं, उनका खेल खत्म हो रहा है, सीएम ऑफिस से पैकिंग उनको शुरू करना पड़ेगा और कर चुकी हैं शायद वो। ममता बनर्जी भी इस बात को समझ रही थी। चुनाव प्रचार के आखिरी दिनों में ममता बनर्जी को भी इसका एहसास हो गया था कि वो ये खेल हार चुकी हैं, शी हैज लॉस्ट द गेम। ये बात उनको समझ में आ गई थी। अब देखिए, अभी भवानीपुर में पिछले शनिवार को उनकी जो रैली हुई और जिस तरह से उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल हिला हुआ दिखा, कहते ना, एक बॉडी लैंग्वेज, किसी राजनेता की बॉडी लैंग्वेज आपको बता देती है कि वो कितना कॉन्फिडेंट है। जेस्चर, पोस्चर आपको बता देते हैं कि कोई व्यक्ति कितना कॉन्फिडेंट है।
और पॉलिटिशियंस के चेहरे से आपको पता चल जाएगा कि वो अपने भविष्य को लेकर के, अपने जीत को लेकर के कितना कॉन्फिडेंट है। अब देखिए भवानीपुर में जब वो रैली में पहुंची तो एक तो उतने लोग नहीं थे जितने वो उम्मीद कर रही थी, और लोगों के अंदर वो जोश नहीं था, उत्साह नहीं था। तो ममता को लगा कि यार अब यहां भाषण देने से कुछ फायदा नहीं है, यहां से चुपचाप निकल लो। तो उन्होंने निकलने का बहाना बनाया। क्या? उन्होंने कहा कि यहां बगल में ही भारतीय जनता पार्टी की रैली हो रही है, वो शुवेंदु अधिकारी की रैली थी, और उन्होंने कहा कि उन्होंने माइक ऐसा लगाया है कि उसकी आवाज यहां आ रही है, तो हम ये रैली अब नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं। ये कैसी बच्चों वाली बात है। 3 टर्म के मुख्यमंत्री वो इसलिए अपना चुनाव प्रचार छोड़ के जा रही है क्योंकि उन्हें अपने विरोधी पार्टी की रैली से माइक से आवाज आ रही है, मतलब लाउड स्पीकर की आवाज आ रही है। इससे मजाक वाली कोई बात हो सकती है? इससे हास्यास्पद बात कोई हो सकती है? ममता ने खुद अपने आप को एक्सपोज कर दिया कि उन्होंने हार मान लिया है। जी, उन्होंने हार मान लिया है। वो भवानीपुर की उस रैली में ही स्पष्ट हो गई थी बात। और मजे की बात यह है कि भवानीपुर से जो रिपोर्ट आ रही है वो ये बता रही है कि शायद वो भवानीपुर से भी ये चुनाव हारने वाली है, क्योंकि लोगों के मन में बड़ा आक्रोश है उनको लेकर के। हालांकि भवानीपुर वो साउथ दिल्ली पार्लियामेंट्री सीट में आता है और वहीं उनका रेसिडेंस भी है कालीघाट, लेकिन उनका जो तुरूप का पत्ता था ना, वो सब इस बार बिखर गया है। भवानीपुर से जो खबर आ रही है कि ममता बनर्जी भवानीपुर भी हार सकती हैं, क्योंकि एक तो वहां के महिलाओं में बड़ा रोष है। उनका महिलाओं में रोष है कि कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वहां पे वो बिल्कुल ठीक नहीं है। और आरजी कार हॉस्पिटल में उस महिला डॉक्टर की जैसे पहले बलात्कार हुई और फिर हत्या हुआ, और जैसे उनके मंत्री ने कह दिया कि भाई बलात्कार से बचना चाहते हो तो शाम के 7 बजे तक घर आ जाओ, महिलाओं ने इसके लिए उनको माफ नहीं किया। उन्होंने माफ नहीं किया। और महिलाओं को रिझाने की जो कोशिश उन्होंने की है पैसा दे करके, तो भवानीपुर की कुछ महिलाओं ने कहा कि भाई पैसा देने से हमारा कुछ नहीं होगा, हमें रोजगार चाहिए, हमारे लोगों को रोजगार दो। और ये चीजें बता रही हैं कि भवानीपुर से ममता बनर्जी हार रही हैं। और एक बड़ी वजह यह है कि देखिए भवानीपुर एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, एक ऐसा क्षेत्र है विधानसभा का जहां पे 40% से ज्यादा गैर बंगाली रहते हैं। 40% से ज्यादा, समझ रहे हैं आप? और इन्होंने बंगाली और बाहरी का जो गेम खेला वो अब इनके माथे पे आ गया है। अब भवानीपुर के ये जितने भी गैर बंगाली हैं वो सब नाराज हैं। उन्होंने उन सब ने, खबर यह है कि ममता बनर्जी के खिलाफ वोटिंग की है। वो नाराज हैं कि भाई हम बंगाल के रहने वाले हैं और आप हमको गैर बंगाली कह रहे हो, हमारा अपमान कर रहे हो, हमारे वोट से आप जीतते हो। और दूसरे, वहां तकरीबन जो SIR हुआ उसमें 51,000 लोगों के नाम गए, 46,000 तो नाम कटे और तकरीबन 7,000 या 10,000 ऐसे नाम है जो कि अभी एडजुडिकेट होने बाकी हैं। तो ये उसमें से 40% मुस्लिम है। इनका जो मुस्लिम वोट बैंक है ना, 40% नाम तो उनके ऐसे कट गए मुसलमानों के, और वही तो उनके कोर सपोर्टर हैं। तो एक तो भवानीपुर में गैर बंगाली उनसे नाराज थे, मुसलमानों के नाम SIR में बहुत ज्यादा कटे, उनका तो खेल खत्म हो गया। तो इसलिए भवानीपुर से यह खबर आ रही है कि ममता बनर्जी भवानीपुर हार सकती हैं, और यह इस चुनाव की सबसे बड़ी खबर होगी। पिछली बार वो नंदीग्राम हारी थी, इस बार इस बात की पूरी संभावना है कि वो भवानीपुर हार रही हैं। अच्छा देखिए, इस बार तृणमूल कांग्रेस की गुंडागर्दी को रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन ने जो इंतजाम किए हैं ना, उससे ममता बनर्जी बिल्कुल हिल गई हैं। और आपने देखा होगा ये अजय पाल शर्मा जो ऑब्जर्वर बन के बंगाल गए थे और जहांगीर खान को जाकर के जैसे उन्होंने धमकाया, तो ममता बनर्जी तो हिल गई हैं कि भाई किस तरह से हमारे लोगों की गुंडागर्दी को इस बार चुनौती दी जा रही है। अब लंबे समय के बाद पश्चिम बंगाल के लोगों ने सारे डर को छोड़ करके, त्याग को छोड़ करके खुल के जाकर के वोटिंग की है, और ममता बनर्जी उसको देख करके हिल गई हैं। आपको पता है दूसरे फेज के चुनाव के दिन बुधवार को उन्होंने कहा कि अब रिगिंग हो रही है, दूसरे फेज में वोटों की रिगिंग हो रही है, और फिर से उन्होंने इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगाया। क्या कहा? देखिए भाषा और उनकी मर्यादा कैसे वो लांघती हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के जो ऑब्जर्वर्स हैं वो टेररिस्ट हैं, आतंकवादी हैं। सोचिए, एक चुनी हुई मुख्यमंत्री 3 टर्म की मुख्यमंत्री रही हैं और इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर्स को वो आतंकवादी कह रही हैं। वो कह रही है कि रिगिंग हुआ है, सेकंड फेज के जो वोटिंग हुई है उसमें रिगिंग हुई है, और ये जो इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर्स हैं वो टेररिस्ट हैं। अब देखिए, तो SIR ने उनका बिल्कुल पूरा खेल ही बिगाड़ दिया है। लेकिन ममता बनर्जी हार रही हैं, ग्राउंड से रिपोर्ट आ रही है, सारे एग्जिट पोल्स कह रहे हैं, ज्यादातर
एग्जिट पोल्स ये कह रहे हैं कि वो हार रही हैं, कुछ कह रहे हैं कि भाई वो वापस भी आ रही हैं। बगल में असम में सारे एग्जिट पोल्स ये कह रहे हैं कि हेमंता बिस्वा शर्मा की वापसी हो रही है। अब मैं आपको बताऊं कि ममता बनर्जी आखिर इतनी बुरी तरह से क्यों हार रही है। देखिए, सबसे बड़ी वजह तो यह है कि जिस तरह से इस बार वहां सेंट्रल फोर्स को डिप्लॉय किया गया है वो गेम चेंजर हुआ है। गेम चेंजर सेंट्रल फोर्स का वहां पे इतनी बड़ी संख्या में डिप्लॉय करना, यही गेम चेंजर हुआ है। 2.5 लाख के लगभग सेंट्रल फोर्स वहां पे हैं। और अमित शाह ने भी कहा है कि ये चुनाव हो गए और सेंट्रल फोर्स चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। कम से कम 1 सप्ताह तक तो वहां रहेंगे रिजल्ट आने के बाद, ताकि पिछली बार 2021 में जो गुंडागर्दी वहां पे हुई थी, हिंदू महिलाओं के साथ जो बलात्कार हुआ था, जो हत्याएं हुई थी सिर्फ इसलिए कि उन्होंने ममता बनर्जी को वोट नहीं दिया, तो इस बार वो दोहराया नहीं जाएगा और सेंट्रल फोर्स अभी वहां रहेंगी। तो इससे लोगों को कॉन्फिडेंस मिला है। और जैसा मैंने आपको कहा, अजय पाल शर्मा जैसे ऑब्जर्वर जब वहां गए और जहांगीर खान को जाकर के जब धमकाया कि तुम लोगों को डराओ मत, धमकाओ मत, तो इसका बहुत पॉजिटिव मैसेज गया, बहुत पॉजिटिव असर गया है। लोगों के अंदर हिम्मत आई है। और भद्र लोग के भी लोग जो आमतौर पे वोट देने बाहर नहीं निकलते हैं, बड़ी संख्या में बाहर निकले। ये वोटिंग ऐसे ही ऊपर नहीं गया है। एसआईआर का एक रोल तो रहा ही, क्योंकि एसआईआर में वोटरों की संख्या घट गई। ये सारे जो घुसपैठिए थे उनके नाम कटे, मृत लोगों के नाम कटे, तो एक तो लिस्ट छोटी हो गई और दूसरे लोगों ने खुल के वोटिंग की, बिना किसी डर के वोटिंग की, क्योंकि सेंट्रल फोर्सेज इतनी बड़ी संख्या में वहां तैनात किए गए और अजय पाल शर्मा जैसे ऑब्जर्वर वहां भेजे गए। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर था सेंट्रल फोर्स का वहां आना और बड़ी संख्या में चारों तरफ फैल जाना, चप्पे चप्पे पे सेंट्रल फोर्स का होना। इसने लोगों को हिम्मत दी कि आप बाहर आएं और जाकर के वोट करें, और सब लोगों ने जाकर के वोट किया। एक दूसरा जो फैक्टर रहा वो वुमन फैक्टर है, महिलाओं का जो फैक्टर है। मैंने पहले भी आपको बताया, जब भवानीपुर में जो महिलाओं ने बात कही वो पूरे राज्य में हुई है। महिला इस बात से बहुत नाराज हैं कि ममता बनर्जी के शासनकाल में खुल करके बलात्कार हुए। आरजी कार हॉस्पिटल में जैसे उस महिला डॉक्टर का बलात्कार हुआ और इनके मंत्री ने कह दिया कि बलात्कार से बचना चाहते हो तो शाम को 7 बजे घर आ जाओ। मतलब क्या बिहार वाली स्थिति हो गई है, क्या जंगल राज हो गया है कि महिला 7 बजे घर नहीं लौटेगी, बाहर रहेगी तो उसका बलात्कार हो जाएगा। तो इसकी बड़ी प्रतिक्रिया हुई है वहां पे और सब लोगों ने सोचा हुआ था कि इस बार इनको सबक सिखाना है। पैसा दे करके इन्होंने वोट खरीदने की जो कोशिश की है ममता बनर्जी ने, वो इस बार सफल नहीं हुई है। और आप देखिए, जो वुमन फैक्टर है, जो महिला फैक्टर है, हर राज्य में अब कारगर साबित हो रहा है, चाहे वो हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो या दिल्ली हो। और इस बार बंगाल की महिलाओं ने भी खुल करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोटिंग की है, ऐसी खबरें वहां से आ रही हैं। उसके अलावा जो चीज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वहां काम कर रही है वो एक हिंदू कंसोलिडेशन। सारे हिंदू एकजुट होकर के इस बार उन्होंने वोट करने का फैसला किया ज्यादातर, और उसमें भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच समझ के काम किया। इसको बहुत ज्यादा प्लेअप नहीं किया। उसको बहुत ज्यादा प्लेअप इसलिए नहीं किया क्योंकि आप बहुत ज्यादा हिंदू हिंदू करेंगे तो मुस्लिम काउंटर पोलराइजेशन हो जाता है, सारे मुसलमान भी रिएक्ट करते हैं। तो 2021 से बीजेपी ने सबक सीखा, बहुत ही सटली, बहुत ही सूक्ष्म तरीके से सारे हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश की है और इसमें उनको बड़ी सफलता मिली है। उसके अलावा अब ये ममता बनर्जी का जो कोर वोट है मुसलमानों का, उसमें देखिए बिखराव है इस बार, क्योंकि 294 सीट पे तो खुद ममता लड़ रही है, सबसे ज्यादा वोट उन्हीं को मिलेगा मुसलमानों का। उसके अलावा कांग्रेस भी सारी सीटों पे चुनाव लड़ रही है। फिर लेफ्ट फ्रंट है जिसने आईएसएफ के साथ, नौशाद सिद्दीकी के साथ हाथ मिलाया है, वो भी सब जगह लड़ रही है। और फिर हुमायूं कबीर तो हैं ही, और असादुद्दीन ओवैसी साहब वो भी हैं। तो ये 4-5 जो दावेदार हो गए हैं मुस्लिम वोटों के, तो उसमें भी बिखराव। अगर थोड़ा सा भी वोट कटता है, 25-30% भी वोट अगर कटता है और हिंदू एकजुट अगर रहते हैं, 60-65% अगर हिंदुओं ने भारतीय जनता पार्टी को वोट कर दिया, जिसकी रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो फिर ममता बनर्जी को हार से कोई नहीं बचा सकता। तो यह फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा एक फैक्टर जिसकी चर्चा हमेशा बंगाल के संदर्भ में होती है, वहां विकास का कोई काम नहीं हुआ, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई नौकरी नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स मिल करके इस बार ममता बनर्जी की लुटिया उन्होंने डुबा दी है। और ये सारे एग्जिट पोल से ही बता रहे हैं, ज्यादातर एग्जिट पोल से ही बता रहे हैं कि ममता बनर्जी की बुरी हार हो रही है, और ये बिल्कुल जो ग्राउंड से रिपोर्ट आ रही है उससे वो मैच करता है। अंत में मैं आपको बताऊं कि जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन पश्चिम बंगाल में हुआ है, उसके लिए आपको जरूर धन्यवाद करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन का, कि इतने दबाव के बावजूद ममता बनर्जी ने इतना दबाव बनाया कि भाई एसआईआर मत करवाओ, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम तो करवाएंगे ही। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने पूरा सपोर्ट दिया, और सबसे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना होगा,
कि ममता बनर्जी ने जो भी टिकड़म लगाया कि किसी भी तरह से एसआईआर को रुकवा करके इन फर्जी वोटरों का नाम वोटर लिस्ट से बाहर ना निकलने दें, उसको सुप्रीम कोर्ट ने सफल नहीं होने दिया और कहा कि जो जरूरी है वो हम करेंगे, लेकिन एसआईआर रुकेगा नहीं, एसआईआर हो करके रहा। और देखिए ये चीज ममता बनर्जी के लिए काल बन गई, क्योंकि सारे फर्जी वोटरों का नाम कट गया और इन दोनों फेजों में जिस तरह की वोटिंग हुई है और जिस तरह से उनके खिलाफ वोटिंग हुई है, तो उनका बोरिया बिस्तर वहां से बांधने का वक्त आ गया है। लेकिन इसके लिए इलेक्शन कमीशन, गृह मंत्रालय और सबसे बड़ी चीज यह है कि सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद पूरे राज्य की जनता को करना चाहिए, क्योंकि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन एक लंबे समय के बाद पश्चिम बंगाल में हुआ है। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।